जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, एक 1000 मीटर दौड़ में रवि ने विनोद को 40 मीटर की शुरुआत दी और उसे 19 सेकंड से हरा दिया। यदि रवि 30 सेकंड की शुरुआत देता तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता। रवि की गति और विनोद की गति का अनुपात याद कीजिए। बेसिकली दो कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें दी गई है। फर्स्ट कंडीशन में रवि ने विनोद को 40 मीटर की शुरुआत दी, यानी दो कैंडिडेट, एक रवि और एक विनोद। इसमें बोला है कि रवि ने विनोद को 40 मीटर की शुरुआत दी, इसका मतलब रवि तो पूरा 1000 मीटर दौड़ा होगा और विनोद 40 मीटर कम यानी कि 960 मीटर दौड़ा होगा। उसके बावजूद क्या हुआ है, 19 सेकंड से हरा देता है, यानी कि रवि जीत गया और विनोद हार गया 19 सेकंड से। यानी विनोद इस दौड़ को 19 सेकंड ज्यादा में कवर करेगा। सेकंड कंडीशन, यदि रवि 30 सेकंड की शुरुआत देता। अब की बार क्या हो रहा है, रवि ने 30 सेकंड की शुरुआत दे दी है तो विनोद रवि को 40 मीटर से हरा देता है। अब की बार रवि हार गया और विनोद जीत गया। और 40 मीटर से क्या हो रहा है, रवि हार रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि रवि 40 मीटर कम दौड़ा होगा, तो दौड़ा होगा 960 और विनोद पूरा 1000 मीटर दौड़ा होगा। ये तो है डिस्टेंस की बात। टाइम की बात करें तो रवि 30 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी कि 30 सेकंड की शुरुआत दी गई तो विनोद 30 सेकंड ज्यादा दौड़ा होगा। शुरुआत दी है तो इसका मतलब भाई विनोद 30 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ा होगा और रवि 30 सेकंड कम दौड़ा होगा। ठीक है, अब दो कंडीशन होगी, हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर तभी हो सकता है जब रवि या विनोद में किसी एक की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, तो ही क्या हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम डिस्टेंस को सेम करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने रवि की जो डिस्टेंस है उसको सेम कर लिया। ठीक है, रवि की डिस्टेंस अगर हम लोगों ने सेम की तो रवि की डिस्टेंस है 1000 और 960। तो हम इसको सेम करने के लिए 1000 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से और इसको 960 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। ठीक है, तो इधर हम दोबारा इसी चीज को लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 24 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ होगी तो 24,000 बन जाएगा और 25 की मल्टीप्लाई 960 के साथ करेंगे तो भी 24,000 ही बनेगा। ठीक है, अब 24 की मल्टीप्लाई करनी है 960 के साथ, तो 960 की मल्टीप्लाई हम लोगों ने 24 के साथ करनी है। 960 को हम लिखते हैं 24 चौका 96 गुना में 24, यानी 24 गुना 24 576 और इसकी मल्टीप्लाई 40 के साथ, यानी 0 6 चौक 24 2 28 और 2 30 3 20 और 3 30। विनोद की डिस्टेंस बनी शुरुआत में इतनी। 25 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो 25,000। अच्छा, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब टाइम के साथ भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करनी है। तो 24 की मल्टीप्लाई 19 के साथ, तो हमारा शुरुआत में बनेगा कितना, 19 चौका 76 6 7 और 19 दूनी 38, 38 और 7 45, 38 और 7 हमारा होगा 45। ठीक है, सेकंड। अच्छा, इधर 25 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे तो 25 या 75 यानी कि 750। इतना क्लियर है। अब हम विनोद की डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका हमारा डिफरेंस बना 25,000 में से 23,000 40 को माइनस करेंगे तो 1960। अगर टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस हमारा बनेगा 500 यानी कि 250 और 44 294। ठीक है, अब इसको सोल्व और कर लेते हैं। ये हमारी बनी डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको 7 से। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, इसको 7 से करेंगे
तो 7 दूनी 14, 7 8 56 और 0, 14 तिया 42 और 14 यानी 20/3 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। किसकी? विनोद की स्पीड आ गई है। ठीक है। और अगर हम यहीं से विनोद का टाइम निकाल लें तो फिर विनोद के टाइम से हम क्या कर सकते हैं, रवि का टाइम निकालेंगे और टाइम से हम दोबारा से स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है। तो अगर विनोद का टाइम निकालेंगे तो विनोद ने डिस्टेंस कवर करी थी 960 किस स्पीड से, तो हम कहेंगे 20/3 से। तो ये हमारी आएगी 10 से 10 कटी 48, 48 दिया 144 सेकंड। ठीक है। अब हमें पता है कि रवि से 19 सेकंड ज्यादा विनोद ने ली थी, तो इसका मतलब रवि ने 144 से 19 सेकंड कम ली होंगी। तो 119 से, तो अगर हम रवि का टाइम निकालें तो रवि का टाइम आएगा 144 में से हम 19 सेकंड कम करेंगे तो मतलब 125 सेकंड। ठीक है। तो रवि ने डिस्टेंस कवर करी थी 1000, टाइम लिया है 125 सेकंड। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रवि की स्पीड आई 8 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा है रवि की गति और विनोद की गति का अनुपात। तो रवि की तो गति है भाई 8, विनोद की गति है 20/3। सिंपलीफाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 उस साइड चला जाएगा, यानी कि 6:5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।